हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा का 4.1 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए आज हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग दिया है, कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या आपको पता है द्विघात समीकरण है या नहीं? तो पहला प्रश्न दिया है 1 नंबर में, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हमें ये पता करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे है या नहीं है। ये हम सबसे पहले मौखिक जान लेते हैं। देखिए जब एक्स स्क्वायर आ जाए, जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। इसके एवज में जैसे एक्स स्क्वायर है अब प्लस एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर भी है और फिर क्या आ गया, एक्स क्यूब भी आ गया। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण ये नहीं है। अब मान चलिए हमने जैसे लिख देते हैं x प्लस 1, कहेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तब कहता द्विघात समीकरण, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर इसी में एक्स क्यूब आ गया तब कहेगा द्विघात समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए कभी कभी आ जाएगा रूट में एक्स, तब कहेगा ये द्विघात समीकरण है, तो इस कंडीशन भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, देखिए हम इसको करेंगे क्या, इसको इससे गुणा करते हैं, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर हम इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो हमने ये दोनों को x से कर दिए। अब हम ये दोनों को प्लस 1 से करेंगे, देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इधर में आएंगे वही काम करेंगे, x को x गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस x, देखिए इसको इससे करेंगे तो प्लस 3x, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, प्लस x है तो माइनस x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस x है और प्लस 3x, क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम दोनों को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस इधर आएगा प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस 3x, अब माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इजकल टू 0। अब हमें यह पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या कहें, द्विघात, द्विघात मतलब होता है घात होना चाहिए 2, तो इसमें है घात 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए जो नहीं समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कमेंट करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि ये नहीं समझ रहे हैं, तो हम फिर दूसरा विधि से बताएंगे। देखिए अब इसको चलते हैं x माइनस 2, आप भी जानते हैं x माइनस 2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सॉरी क्या होता है, माइनस 2a भी होता है। तो हमने इसको मान लिया a, इसको क्या मान लिया b, a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 a गुना बी एक्स गुना 2। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 दिए, अब बराबर 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। ये दोनों इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए 1 और 4 कितना 5, इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इजकल, देखिए ये प्लस था इधर आएगा माइनस, ये माइनस था इधर आएगा क्या प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इजकल टू 0। अब हमें यह पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए इसको इससे गुणा कर देते तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है बराबर, ये देखिए a माइनस बी, तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है सब फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, सभी को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर प्लस 4 इसका, देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, x 4 और 8 कितना 12 इजकल टू 0। अब ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर हम बताते, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए 4 नंबर प्रश्न है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 ऐसा दिया। देखिए हमने क्या काम करते इसको इससे कर देते, क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर हमने ये माइनस ये प्लस तो क्या होगा माइनस, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 6x, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस x, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 3 बराबर इसको इससे तो x स्क्वायर प्लस 5x। हम इधर कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो माइनस 5x माइनस 3, इधर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर भी होगा, x स्क्वायर घट गया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए x स्क्वायर आ गया, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा तो क्या लिखना है द्विघात समीकरण है। अब इसमें चलते हैं, देखिए इसको इससे गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करते हैं प्लस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको घटा दीजिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए x स्क्वायर आ गया तो हम क्या लिखेंगे द्विघात, देखिए x स्क्वायर आ गया क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट पर, क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए इस सबको इधर कर लेते हैं, हमने क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, इसका तो ये देखिए कैंसिल हो गया 3x 4x, क्या हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इसका तो 0। अब हमें यह पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, कहीं x स्क्वायर है नहीं है x स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा नहीं देखे वो सभी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्री भी डाल चुके हैं, वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस क्या 1 है। हमने क्या काम करेंगे इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस 2x, फिर इसको इससे तो क्या 3x प्लस कितना 6 हो जाएगा। हमने क्या काम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x क्या x 5x प्लस 6, इस सबको इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम क्या लिखते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। देखिए ये दोनों कैंसिल माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x, ये कैंसिल हो जाएगा इसका तो 0। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर आया नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 2 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 3, ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो देखिए a क्यूब है तो a हो गया आपका x और ये b, a क्यूब तो क्या x का क्यूब प्लस b क्यूब तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुने a का मान x और b का मान 2, a प्लस b तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4 हो जाएगा।
अब इसको हम क्या कम करेंगे, एक्स क्यूब पहले 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुना 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसको इससे 6x स्क्वायर फिर इसको इससे 6 दूना 12x एक्स क्यूब माइनस 4 इधर कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x अब देखिए 8 प्लस 4 कितना 12 इक्वल 0। अब हमें ये पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमने क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए हमने क्या कर लीजिए, एक लगाते हैं एलसीएम लेते तो कितना एक्स, इसको इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट गया माइनस 1 इक्वल टू 8, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x इधर कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो है। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए देखिए ये क्या आ गया, रूट में आ गया एक्स का मान। जब रूट में एक्स हो, वाई हो, एबीसीडी के कोई भी चर मान हो तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसके वजह से हमने क्या लिख दिए, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए हम नीचे एक लगाया एलसीएम ले लेंगे तो एक्स इसको इससे भाग क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस ये कट गया 1 बराबर 5 एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 5x इधर आ जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता द्विघात समीकरण है या नहीं, इसमें भी क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख दिए, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इधर दीजिए एक लगा दिए एक्स स्क्वायर, ये भाग एक्स पर पावर 4 ये कट गया माइनस 1 बराबर 8, इसको इससे एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए कहता है ये द्विघात समीकरण है, तो देखिए एक्स पर पावर कितना आ गया 4 आ गया, तो ये भी लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट है। अब हम बता रहे हैं 3 नंबर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए 3 नंबर में क्या कहता है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के। देखिए पहला से कहता है जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर कितना कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचे, क्या मान लेते हैं, एक्स जीवंत के पास, जीवंत के पास क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब कहता है कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों मिलाकर एक्स प्लस वाई बराबर कितना 45, तो वाई बराबर कितना 45 माइनस एक्स, तीनों हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचा खो देता है, जिसको हम कहते हैं तो 5-5 कंचा हेरा गया, दोनों को 5-5 कंचा हेरा गया, तो इसका भी 5 हेरा गया, इसका भी 5 हेरा गया, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना घट जाएगा। अब कहता है दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल है एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 124 हो जाता है। अब इसको हम हल करते हैं, इसको इससे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40x, फिर इसको इससे तो माइनस 200, फिर इसको इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे तो माइनस 5x, 124 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 40 5 45x, ये हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0, माइनस से भाग दे, ये हो जाएगा। अभी रुक जाइए, इसको देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0, माइनस भाग दे दीजिए, तो दोनों तरफ माइनस भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब कहता है बस इसको हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में निकालना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिक्कत। अब चलते हैं अपने 2 नंबर प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहां बताते हैं,
देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है तो वह उसी राशि में 4 किताब अधिक खरीद लेता है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि किताब की संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिए। किताब की संख्या हमने x मान लिए। कहता है कि 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। एक किताब का मूल्य पहले निकालते हैं। एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 बटे x हो जाएगा। अब कहता है 1 रुपया कम कर देता है। इसमें कहता है 1 रुपया क्या कर देता है, कम कर दिया जाता है, तो 4 किताब अधिक आता है। तो यहाँ 4 किताब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। 4 किताब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 80 बटे x माइनस 1 बराबर कितना, 80 रुपया हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इसको इससे कर लेते हैं या इसको इससे गुना कर देते हैं। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x गुने 80 बटे x। इसको इससे कर दिए, फिर इसको इससे करेंगे। 8 चौको 32 प्लस 320 बटे x हो गया। अब फिर इसको इससे करेंगे माइनस x, फिर इसको इससे करेंगे -4 बराबर 80। ये तो ये कट गया, 80 प्लस 320 बटे x माइनस 4 80। ये और ये कैंसिल, ये उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जितना एक लगा एलसीएम लेंगे कितना, x, ये x हो गया, तो ये हो जाएगा 320 माइनस x² माइनस 4x बराबर 0। इसको इससे तो -x² माइनस 4x प्लस 320 इक्वल टू 0। माइनस से भाग देंगे, तो माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, यहीं पे उत्तर रख देना है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने के उत्पादन का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या घटाने पर, कहता वो घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल लागत 750 रुपया मान लेते हैं। पहले माना कि निर्मित खिलौने की संख्या क्या मान लेते हैं, x। कहता इसको 55 में घटाने पर, तो 55 में क्या कर देंगे, घटाने में, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाता है, 750 हो जाता है। तो इसको इससे कर दीजिए, कितना 55x माइनस x² बराबर 750। इधर कर माइनस x² प्लस 55 माइनस 750 माइनस से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू क्या, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 2 बराबर धनात्मक के वर्गों का योग है 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। पहले मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या, कहता है यहां देखिए क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है ना बड़ी संख्या का 4 गुना। तो पहले मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या क्या x, बड़ी संख्या बराबर क्या y। क्या मान लिए, कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4 गुना है। इस समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लिए। अब फिर कहता है प्रश्न देखिए शुरू क्या, 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योग।
तो ये दोनों को वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। देखिए एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 4y अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 117 इक्वल टू 0 सीधा कर लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको हल नहीं करना है, बस यहीं पे आपको रखना है, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, देखिए ये 5 नंबर प्रश्न और ये 2 नंबर प्रश्न दोनों क्या सेम है। देखिए कहता है एक कपड़े के टुकड़ों की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा हो तो इसकी कीमत में 2 रुपया कम हो जाता है। तो टुकड़े की कीमत और परिवर्तित मान लेते हैं, माना कि कपड़े की लंबाई क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। कपड़े की लंबाई क्या मान लिए x मीटर मान लिए। अब कहता है क्या यदि कपड़े के टुकड़े 5 मीटर अधिक लंबा होता है तो इसकी कीमत 2 रुपया क्या होता है कम हो जाता है। देखिए हमने क्या किए, कहता है कपड़े का मूल्य पहले निकाले, कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य तो क्या लिखे 200 बटे x। अब कहता है क्या 5 मीटर अधिक करेंगे तो x प्लस 5। अब कहता है 200 बटे x माइनस 2 रुपया कम हो जाता है बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या काम करेंगे, इसको इससे x कर जाएगा तो क्या बचेगा 200, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 1000 बटे x, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 2x और फिर इसको माइनस 10 बराबर कितना 200। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे 1 लगा दीजिए, एलसीएम लेंगे कितना x, ये हो जाएगा 1000 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। इसको इससे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1000। तो माइनस 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4.1 कंप्लीट हो